हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। पिछले वीडियोस तक हमारे अवयव के 3 प्रकार क्लियर हो चुके थे। आज का हमारा जो चौथा प्रकार है संबंध बोधक अवयव, तो इससे रिलेटेड कुछ MCQ 30 से 31 तक MCQs आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, आज हमारी सीरीज रहेगी 93 से। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंध सूचक, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार यानी कि परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अवयव के भेद का सही विकल्प हो। अवयव के भेद जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके भेद का सही विकल्प हो। जैसे सेंटेंस है, सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। ऑप्शन ए है संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण अवयव, ऑप्शन डी है निपात। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संबंध बोधक अवयव है ना, कि सुरेश के भरोसे रहोगे तो क्या है, इसमें संबंध बताया जा रहा है ना, काम नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि दिए गए वाक्य में सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा में संबंध बोधक अवयव है। संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं हम सब जानते हैं कि वे अवयव शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध का बोध कराते हों, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अवयव के भेद का सही विकल्प हो। सेंटेंस है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अवयव है, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अवयव है, ऑप्शन सी संबंध बोधक अवयव है, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अवयव है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसमें भी संबंध बताया जा रहा है कि वे अवयव जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के एक दूसरे दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे के बिना ये रखा है ना इसमें कि पानी के बिना, तो के बिना क्या है? संबंध बोधक अवयव है। संबंध हो रहा है ना कि किसके बिना नहीं रह सकता? पानी के बिना। तो आसपास, आगे और इत्यादि ये सभी जो है संबंध बोधक अवयव के उदाहरण है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में अवयव ज्ञात कीजिए। सेंटेंस है आपका, छत पर पक्षी बैठे हैं। ऑप्शन ए संबंध बोधक है, ऑप्शन बी गुणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक है, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक है। तो छत पर पक्षी बैठे, इसमें कौन सा अवयव है? ऑप्शन नंबर ए संबंध हो रहा है ना कि छत पर, किस पर? तो छत पर से मतलब पक्षी का और छत का संबंध हो गया, तो संबंध बोधक अवयव इसमें आ जाएगा कि छत पर पक्षी बैठे तो संबंध बोधक अवयव है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अवयव के भेद का सही विकल्प हो। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। ऑप्शन है इसका क्रिया विशेषण अवयव, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक अवयव, ऑप्शन डी संबंध बोधक अवयव। से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें संबंध बोधक अवयव है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे के पास, के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार आदि। तो विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। संज्ञा अवयव संज्ञा, ठीक है ना। विद्या क्या है? संज्ञा है। के बिना जो है वो अवयव है। देखो कितने अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। के बिना अवयव है और मनुष्य जो है वो फिर क्या है? संज्ञा है।
तो आप समझ गए कि के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार, के पास, ये सभी क्या हैं, संबंध बताते हैं संज्ञा के, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बोध कराते हैं, तो वही जो होते हैं वो संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अवयव ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुकी या रुक गई। ऑप्शन ए है तेजी से, ऑप्शन बी आकर, ऑप्शन सी पर रुक, ऑप्शन डी गाड़ी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुकी। तो दिया गया वाक्य जो है गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, तो वाक्य में तेजी से संबंध बोधक अवयव होगा। तेजी से बताया जा रहा है ना उसका, तो संबंध बोधक अवयव संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताने वाले के लिए बाद लगने वाला अवयव संबंध बोधक अवयव कहलाता है, जैसे ने, को, से, के, लिए, के, की, में, पर आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अवयव के भेद का सही विकल्प हो। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे। सो ऑप्शन ए निपात अवयव है, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अवयव है, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक अवयव है, ऑप्शन डी संबंध बोधक अवयव है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संबंध बोधक अवयव है। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, तो संबंध संबंध हो रहा है ना इसमें कि बच्चे घर के बाहर, तो के बाहर क्या हो गया इसमें, बच्चे घर पौधे लगा रहे थे, ऐसा तो सेंटेंस होता नहीं। अब घर के बाहर पौधे लगा रहे हैं, तो ये दोनों सेंटेंसेस में संबंध हो गया ना के बाहर से, तो ये संज्ञात व सर्वनाम का संबंध वाक्य एक दूसरे से शब्दों से जाना जा रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अवयव के भेद का सही विकल्प हो। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है संबंध बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव है, विस्मयादि बोधक अवयव है, या फिर समुच्चय बोधक अवयव है। तो कौन सा अवयव है ये के बिना? सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संबंध बताया जा रहा है कि धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि दिया गया जो वाक्य है धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार संबंध बोधक अवयव होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? ऑप्शन ए सविभक्तिक है, निर्विभक्तिक है, मौलिक है या यौगिक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मौलिक है, कि प्रयुक्त वाक्य में पूर्वक जो है शब्द मौलिक संबंध बोधक अवयव है। संबंध बोधक अवयव ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक भी 2 प्रकार के होते हैं, हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। मौलिक संबंध बोधक अवयव पूर्वक, बिना, पर्यंत, नाई आदि, ठीक है। और यौगिक संबंध बोधक अवयव अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते, लिए आदि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि मौलिक अवयव है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए ऐसा काम मत करो, ऑप्शन बी मैं पीछे आया था, ऑप्शन सी मैं ये काम नहीं करूँगा, ऑप्शन डी मैं काम के पीछे आया था। सो राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा संबंध बोधक अवयव है? सो ऑप्शन नंबर डी मैं काम के पीछे। तो के पीछे आ रहा है ना इसमें, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है। मैं काम और आया था के बीच में क्या है? संबंध बोधक अवयव के पीछे लगाया गया है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेफिनेशन चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तो घर ब्लैंक है बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अवयव और उसका भेद क्या होगा बताएं। ऑप्शन ए के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, में अधिकरण कारक है, के सामने समुच्चय बोधक अवयव है, या के भीतर संबंध बोधक अवयव है। तो मैं तो घर, अब क्या आएगा इसमें? के बाहर बैठा था, मैं बैठा था, या के सामने बैठा था, या के भीतर बैठा था। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मैं तो घर के भीतर, मतलब संबंध बोधक के घर के भीतर बैठा था, ठीक है ना। बाहर भी नहीं बैठेगा, मैं भी, ठीक है ना। तो घर के भीतर अंदर बताया जा रहा है ना, तो दिए गए रिक्त स्थान में संबंध बोधक अवयव के भीतर भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि वह तो घर के भीतर बैठा था, शेष अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अवयव है? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक,
ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी निपात, ऑप्शन डी संयोजक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि तुम दिन भर घूमते रहते हो। वाक्य में भर शब्द जो है वो संबंध सूचक अवयव है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, कल, तक, केवल, ही, मात्र आदि। तो तुम तो दिन भर घूमते रहते हो, तो भर जो है ना इसमें वो क्या है? संबंध सूचक अवयव है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध सूचक शब्द है, सर्वनाम है या संज्ञा है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संबंध सूचक जो है वो शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के निकट संबंध सूचक शब्द है जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है ना, संबंध सूचक शब्द कहलाता है। जैसे आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा इत्यादि। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए विशेषण है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी संबंध बोधक है, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक है। तो भरोसे शब्द संबंध बोधक अवयव के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। जो अवयव शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास, ये इस तरह से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी संबंध बोधक। तो क्योंकि वह अंधा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसमें कारणवाचक अवयव है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी उसके, ऑप्शन सी आगे या ऑप्शन डी मेरा। सो राइट आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सी कि दिए गए वाक्य उसके घर के आगे ही मेरा घर है में संबंध बोधक के रूप में आगे, मतलब आगे बताया जा रहा है ना, उसके आगे, पीछे अभी हम पढ़कर आए तो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यही जो है वो संबंध बोधक अवयव है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 14। सो इसमें क्या आ जाएगा? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के 14 भेद हैं। कालवाचक, आगे, पीछे, बाद आदि ये समय बताते हैं। स्थानवाचक, यहाँ, पास, निकट आदि। दिशावाचक, और, तरफ, प्रति आदि। साधनवाचक, द्वारा, जरिए, सहारे आदि। हेतुवाचक, लिए, निमित्त, हेतु आदि। विषयवाचक में बाबत, नाम, विषय आदि। व्यतिरेकवाचक में सिवा, अलावा, कहते हैं ना, इसके सिवा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। ठीक है। इसमें 8वें नंबर पे है विनिमयवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? बदले, जगह, एवज, इसके बदले इसकी जगह ऐसा हो जाएगा, इसके एवज में ऐसा हो जाएगा। सादृश्यवाचक, समान, भांति, तुल्य, ये तो मेरे समान है या इसकी आदत तो बिल्कुल मेरे समान है, ऐसा भी बोलते हैं। विरोधवाचक में खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत आदि। साहचर्यवाचक में साथ, समेत, सहित आदि। संग्रहवाचक में तक, पर्यंत, मतलब मेरे आने तक तुम इंतज़ार करना। ठीक है। जीवन पर्यंत हमें सीखना चाहिए, मात्र, ये भी आते हैं। तुलनावाचक में अपेक्षा, आगे, सामने आदि। और कारणवाचक में कारण, परेशानी से मारे। ठीक है। नोट इसमें भी देख सकते हैं कि वासुदेव नंदन प्रसाद ने अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के 13 भेद माने हैं। इसमें 14 दिए गए, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देख चुके हैं, कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अवयव कौन सा है? ऑप्शन ए कैसे, ऑप्शन बी बिना, ऑप्शन सी पढ़ोगे, ऑप्शन डी पुस्तक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बिना। अभी हम पढ़कर आएंगे पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, तो बिना जो है इसमें संबंध बोधक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव कौन सा है? ऑप्शन ए कटोरे, ऑप्शन बी भर, ऑप्शन सी उसने, ऑप्शन डी खाई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? भर। कहते हैं ना जीवन भर, थोड़े क्षण भर, क्षण भंगुर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये संबंध बोधक अवयव हैं। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव है। ये संबंध बोधक अवयव का एक भेद है। अन्य अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव लगभग मात्र तक अंतर्गत आती है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। ऑप्शन ए सेनाएं, ऑप्शन बी युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन सी आगे, ऑप्शन डी बढ़ी। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आगे। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। वाक्य में संबंधवाचक शब्द आगे है। जिस अवयव से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास आदि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसमें देखिए रेखांकित शब्द को पहचानी है। भर पे जो अंडरलाइन हुई है रेखांकित किया गया है। तो रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऑप्शन है संबंध सूचक अवयव, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक अवयव। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रेखांकित भाग में संबंध सूचक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की जो शब्द है से क्या बोध होता है? अथवा, जोड़ने का, कारण या और। तो क्या बता रहा है जी? सी बता रहा है ना, कारण के इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो ये रीजन बताया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अवयव है? ऑप्शन ए इसलिए, ऑप्शन बी किंतु, ऑप्शन सी फलते, ऑप्शन डी क्योंकि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसलिए मतलब निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अवयव है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी किंतु विरोध दर्शक अवयव है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला प्रकार अवयव का, विस्मयादि बोधक अवयव। तो इससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज हैं। इनमें से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? वहाँ, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ या जहाँ जहाँ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि धन्य धन्य जो है वो विस्मयादि बोधक अवयव है। विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण है ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव के भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोधक होते हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य बोधक, ऑप्शन बी हेतु बोधक, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि मनोभावों को सूचित करने। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, तुम हमेशा खुश रहो, दीर्घायु हो, तो ये मनोभाव मतलब अपने मन के भाव हम व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें सूचित कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द भी क्या कहलाते हैं? सी जो है विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क्स जिसके सामने लगता है, सेंटेंसेस इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, एक्सक्लामेशन सेंटेंस, अरे वाह, ओ, छी, ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक अवयव के भेद हैं। अब इसमें भी विस्मयादि बोधक के 7 भेद होते हैं। हर्ष बोधक, आहा, वाह वाह आदि, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं। शोक बोधक, आ, ओ, हाय आदि। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अपनी इंटरनल फीलिंग को व्यक्त करते हैं, आंतरिक अपनी जो मनोभावनाएं रहती हैं उनको व्यक्त करते हैं, तो ये इन सारे विस्मयादि बोधक अवयव में आते हैं। अब आश्चर्य बोधक, क्या ऐसा हो गया, ए, है, तो ये सारे शब्द जो हैं ये आश्चर्य बोधक में आएंगे। अनुमोदन में कौन से आते हैं? अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, ऐसा बोलते हैं ना हम सेंटेंसेस में। फिर तिरस्कार बोधक, छी, दूर, मतलब घृणा की दृष्टि से। स्वीकार बोधक, जी, हाँ, ठीक है ना, मतलब आश्चर्य से। संबोधन बोधक, अरे, अजी, हे, रे। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो शब्द हैं, इनको ही हम संबंध बोधक जो है ना विस्मयादि बोधक अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लामेशन मार्क जो इसके सामने लगा होता है ये ज़रूरी होता है, इसी से हम पता चल पाता है कि विस्मयादि बोधक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे, हे, ए, ओ,
इत्यादि इसमें किस प्रकार के अवयव हैं? तो अब आप समझ गए होंगे। प्रशंसा बोधक अवयव है, शोक बोधक अवयव है, हर्षबोधक अवयव है, आश्चर्यबोधक है। सो अरे है ए ओ, ये है ऑप्शन नंबर डी। आश्चर्य हो रहा है ना, तो आश्चर्यबोधक अवयव के अंतर्गत जाएंगे ये। इत्यादि में आश्चर्यबोधक अवयव है, जिस अवयव के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है वे आश्चर्यबोधक अवयव कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। हाय अब मैं क्या, तो आप समझ गए विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? हाय अब मैं क्या करूं। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए और शब्द के सामने, तो वो भी होगा। और वैसे भी आप शब्द को भी पहचान सकते हैं। वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द हाय है, जो अवयव शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, ग्रहण आदि मनोभावों को सूचित करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? संबोधन है, चेतावनी है, धिक्कार है या विस्मय है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी है, चेतावनी है ना ये हटो। जिन शब्दों द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाता है वे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव, क्वेश्चन समझिएगा कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष मतलब उसके भावों से, शोक आदि भावों से होता है, वे क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव या समुच्चय बोधक? सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विस्मयादि बोधक ही होंगे वो तो, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसोस मैं नहीं जा सका, मतलब कहीं हम नहीं जा सके तो हमें दुख हो रहा है ना। रेखांकित शब्द के अवयव का प्रकार बताइए। संबोधन सूचक अवयव है, शोक सूचक अवयव है, आश्चर्य सूचक अवयव है, तो हर्ष सूचक अवयव है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि शोक है, मतलब हमें दुख हो रहा है कि हम नहीं जा पाए। संबोधन भी नहीं है, आश्चर्य सूचक भी नहीं है और हर्ष तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अफसोस लिखा ही है तो हर्ष सूचक तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा कि मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द में शोक सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अवयव को विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अवयव है? ऑप्शन ए साधु साधु, बाप रे बाप, हे राम, शाबाश। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुमोदन सूचक क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी। अनुमोदन कर रहे हैं ना हम, अप्रिसिएट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं, तो ये शब्द अनुमोदन सूचक के अंतर्गत आता है। जबकि साधु साधु आशीर्वाद बोधक अवयव है, बाप रे बाप आश्चर्य बोधक अवयव है और हे राम दुख बोधक अवयव है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अवयव नहीं है? प्रशंसा सूचक नहीं है। साधु साधु, सुंदर, बाप रे बाप, शाबाश। प्रशंसा सूचक इसमें से क्या नहीं है? सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाप रे बाप। साधु साधु भी हम किसी अच्छी चीज़ को ही कहेंगे, सुंदर भी अच्छी चीज़ को कहेंगे, शाबाशी भी देंगे, बाप रे बाप नहीं कहेंगे, ये दुख वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब आश्चर्य वाला है, सॉरी, बाप रे बाप आश्चर्य बोधक है, तो इसको हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अवयव है? हर्षबोधक अवयव है, शोकबोधक अवयव है, संबोधन अवयव है या तिरस्कार बोधक अवयव है? सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो हर्षबोधक अवयव है। वाह वाह कब करेंगे हम? जब हमें हर्ष होगा, खुशी होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप इसका आता है निपात। निपात जो है इससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा? मत जिस पे अंडरलाइन हुआ है। ऑप्शन ए निषेधवाचक अवयव है, निपात है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि निपात जो है मत जाइए, तो मत क्या है? इसमें निपात है कि आप वहां मत जाइए। वाक्य में रेखांकित शब्द निषेधात्मक, मतलब किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है, शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी निपात है, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी विस्मय है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी है, निपात है, उसने ही किया होगा। तो मतलब नेगेटिविटी में कह रहे हैं ना ये चीज़ कि उसने ही किया होगा, मैं ही बलदायक
या सीमा बोधक निपात है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे निपात कहते हैं, जैसे थी, तो, तक, केवल, ही, मात्रा आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए निर्विभक्तिक, यौगिक, मौलिक, निपात। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि निपात कहलाते हैं, जिससे मतलब वाक्य के वो अंग नहीं होते तो वो निपात कहलाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। ऑप्शन ए परिणामवाची, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। वाक्य में दिन भर जो है वो निपात है, निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतेन का प्रयोग अवयवों के लिए होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ब्लैंक, बल प्रदायक निपात नहीं है। ऑप्शन ए सिर्फ, ऑप्शन बी केवल, ऑप्शन सी खबरदार, ऑप्शन डी ही। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा खबरदार। बल प्रदायक निपात नहीं है, ये सिर्फ, केवल, ही तो है। तो निपात शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या वाक्य समूह को अन्य यानी कि अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए वो होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, ये 9 प्रकार के होते हैं। स्वीकृति बोधक, हाँ जी, जी हाँ, नकार बोधक, नहीं, जी नहीं, निषेधात्मक, मत, पर, बल्कि, वरण। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से होते हैं निपात। प्रश्न बोधक, क्या, विस्मयादि बोधक, क्या, काश, तुलना बोधक, सा, अवधारणा बोधक, ठीक, करीब, लगभग, तकरीब, आधार बोधक, जी, बल प्रदायक, तो, ही, भी, तक, सिर्फ, केवल। ये होते हैं पूरे जो निपात शब्द होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है ना, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। सो नेक्स्ट इसमें जो राइट आंसर है खबरदार, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? कौन सा शब्द है? ठीक, निकट, इधर, कल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक। शब्द ठीक जो है वो निपात का उदाहरण, ये अवधारणा बोधक निपात अवयव होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। ये 9 प्रकार के हैं, लगभग, करीब, जब भी हम पढ़कर आए ना, ये इसी तरह से शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविवार है, वे घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या उपसर्ग है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी है, निपात है ना, ही रहेगा, तो ही पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही रही हूँ। रेखांकित शब्द को पहचानिए। सफल ही रही हूँ, ठीक है ना, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही रही हूँ, तो ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी सर्वनाम है, ऑप्शन डी संज्ञा है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि आज तक, तो ऑप्शन ए निपात हो रहा। ठीक है ना, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द तक जो है निपात है। ठीक है ना, निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग वचन कोई नहीं होता। निपात को सामान्य रूप से अगर अवयव मानते हैं, किंतु ये शुद्ध अवयव नहीं होते। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समानाधिकरण, ऑप्शन बी व्याधिकरण, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी निपात। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, केवल आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं तो वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ी बहुत ही हैं। मरुभूमि में कहीं धान लगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए समयवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि मरुभूमि में कहीं धान लगता है तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है ना, तो जो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण बताया जाए, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है। वाक्य में कहीं शब्द निषेध के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अतः उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं अभी आया, शाम इधर आओ, मैंने खूब आम खाया, पानी बरसने लगा। तो अब आप समझ गए, सो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पानी बरसने लगा में वाक्य में कोई अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि मैं अभी आया,
शाम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए। तो ये तीनों ही क्या है, अवयव है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण या संबंध बोधक। सो एक शब्द, एक जो लिखा ना सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, तो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सो ऑप्शन डी में नहीं किया जा सकता, संबंध नहीं बताता है ये शब्द, तो एक शब्द का प्रयोग जो है वो संबंध बोधक के रूप में नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो अवयव शब्दों, दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा गया है या उन्हें कहा गया है? जो अवयव शब्द, दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, शब्द प्लस शब्द है। सच बोलना और किसी की परवाह ना करना उसकी खासियत है, तो वाक्यांश वाक्यांश को जोड़ रहा है यहाँ, और समुच्चय बोधक शब्द हैं या अवयव हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये थी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवयव से रिलेटेड क्लास। आज हमारे इसमें अवयव और उसके टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you again with the next video. Thank you so much once again.